जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोल रहा है कि फॉर्मूला बनाओ जिसमें साइन का वैल्यू हम निकाल सके कॉट की मदद से। ऐसे ही सेक का वैल्यू निकाल सके हम लोग कॉट की मदद से। ऐसे ही अगर निकालना हमको टेन का वैल्यू, वो भी हम कॉट की मदद से निकाल सके। मैंने बोल रहा है साइन को, सेक को, गुड इवनिंग, और टेन को कॉट के फॉर्मूला के रूप में लिख दो। मतलब कॉट का वैल्यू पता है ना, बस उसमें रख दो, उससे आपका साइन का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब समझो कि आपसे एगो फॉर्मूला डेवलप कराना चाहते हो, चाहता है कि एगो ऐसा फॉर्मूला दे दो हमको निकाल कर कि अगर हमको कॉट का वैल्यू पता है तो उससे मैं उसमें रख दो उसको, और मुझे वहां साइन का वैल्यू मिल जाए। ये चाहता है वो। देखिएगा ध्यान से सब लोग। इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल ये है, बोल रहा है कि आप एक्सप्रेस कीजिए द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, चाहे सेक ए एंड टेन ए, इन सबको कॉट ए में लिख दीजिए। मतलब लिखा होगा कॉट ए, लेकिन हमको उससे आंसर किसका मिलेगा? हमको उससे आंसर मिलेगा साइन ए का। माने कॉट ए का फॉर्मूला से साइन ए का आंसर आ जाए, ऐसा हमको करना है। देखो कैसे करेंगे इसको। जैसे ये है कॉट ए और यहाँ पे है साइन ए। अब तीन गो फॉर्मूला आप लोगों के पास है, देखो ध्यान से। मेन जो तीन फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास, फिर इसको मिटा देंगे। साइन स्क्वायर ए, थीटा बोल दे सकते हैं, यहाँ पे ए दे तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे थीटा की जगह, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक तो फॉर्मूला ए हमारे पास। दूसरा है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बताओ ये कितना होगा? ये आपका सेक स्क्वायर ए होगा ना, क्योंकि टेन के नीचे आता है कॉस, कॉस के ऊपर ले क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको पता लगेगा कैसे फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अगर हम पहला का बात करें क्वेश्चन, इसमें देखो तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। साइन को बोला है एक्सप्रेस करने के लिए कॉट के रूप में, फिर उसके बाद बोला है आपसे सेक को, और फिर बोला है आपको अंत में बोला है टेन को। तो अगर बारी बारी से हम करें, जैसे मान लो हमको हमको क्या करना है, पहला पहला है इसमें सॉल्यूशन में आप लिखते हैं। देखो पहला क्या है, हमको इस साइन को ना, साइन का हमको आंसर चाहिए, लेकिन वो आंसर किस मदद से चाहिए? वो हमको चाहिए कॉट की मदद से। अब तीन गो फॉर्मूला देखो, तीनों फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? अच्छा, कॉट को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको साइन का आंसर निकालना है, हमको चाहिए साइन ए। साइन ए इक्वल टू, एगो ऐसा फॉर्मूला लिख कर दिखाओ यहाँ पे एगो ऐसा फॉर्मूला लिख कर दिखाओ जिसमें बस कॉट आए, कॉट ए आए, चाहे इसका पावर 2 आए, चाहे इसका अंडर कुछ करके आए, कुछ बस बस कॉट उसमें आना चाहिए। और उसमें जैसे हम रख देंगे पूरा वैल्यू, तो हमको वहां से साइन का वैल्यू मिल जाएगा। यही बोलना निकालने के लिए। देखो कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो इसमें तीनों में से कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें कॉट आ रहा है? क्या इसमें कॉट आ रहा है? बताओ। नहीं। इसमें आ रहा है कॉट? नहीं। तो कॉट किस में आ रहा है? इस वाले में आ रहा है। चलो इस वाले में तो कॉट आ रहा है, मान गए। लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, वी नो दैट 1 प्लस कॉसेक, उल्टा लिख दिया क्या इसको? एक मिनट रुको, आप लोग बताए भी नहीं इसको, इसको उल्टा लिखे हैं। कम से कम तुम लोग को बोलना चाहिए ना, सब लोग सुन रहे हो, आवाज आ रहा है जी सब लोगों को? यहाँ पे उल्टा लिखे हम, तुम लोग ने बोला भी नहीं यहाँ पे। 1 प्लस कॉट होगा ना, यहाँ पर 10 के बाद आता है कॉट, कॉट स्क्वायर है, इसका ना होगा कॉसेक स्क्वायर है, उल्टा लिख दिए थे। ठीक है, देखो 1 प्लस यहाँ पे कॉट होगा ना, बताया था कल, पहले 10 फिर कॉट। 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, कॉसिक स्क्वायर ए। तो हमको बोला है क्या करो, हमको यहाँ से साइन का आंसर लगा दो, इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, ताकि पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉट का रहे, लेकिन हम उसे आंसर में साइन कर। बताओ इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर ए, इसको ऐसे रन देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए आगे देखिए क्या होगा। अगर इसको मैं ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको चाहिए साइन का फॉर्मूला केवल कॉट के रूप में, तो ऐसे बताओ, ऐसे लिख सकते हैं, हेंस साइन ए इक्वल टू, जब आप रूट में डालोगे, जब इस पूरे को रूट में डालोगे इसको, तो इसमें से क्या होगा, a1 तो बाहर निकल जाएगा, ये वाला ए बाहर निकल जाएगा, नीचे वाला नहीं निकल पाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो तो, अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको साइन का आंसर चाहिए, जैसे मान लो कोई बोलता है, सुनिए, अगर कॉट थीटा बराबर है 4/5, तो बताइए साइन थीटा कितना होगा, तो एक तो उपाय है क्या जी, यहाँ से h निकालो, ये आपका आ जाएगा 16 प्लस 25 का अंडर रूट, और फिर क्या करो, फिर p/h निकाल दो, एक ऐसे बन जाएगा। और एक है डायरेक्ट यहाँ से बना लो, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख दो, 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर में 16/25। तो यहाँ से भी देखोगे आपका सेम आंसर आ जाएगा, 5/√16 + 25 आ जाएगा। यहाँ से भी करोगे तो आपका आ जाएगा, p है 5 और रूट अंडर हो जाएगा 16 + 25। तो आपने क्या किया, आपने एगो फॉर्मूला बना दिया कि अगर हमको कॉट का वैल्यू दिया है, तो डायरेक्ट हम वहां से साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिना कोई h और p और b निकाले। बताओ, बात समझ में आप लोग को आ रहा है? मैंने आपने एगो क्या किया, एगो ऐसा फॉर्मूला बना दिया कि अगर आपको कॉट का वैल्यू दिया है, तो आप वहां से साइन का वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल बना कर फिर p निकालना b निकालना काहे के लिए, सीधे एगो फॉर्मूला दे दो कि देखो भाई, हम आपको एगो फॉर्मूला बना कर दे दिया, फॉर्मूला इसमें रख लीजिए, आपका निकल जाएगा। कोई भी आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? अभी बस साइन का निकाला है मैंने, 3 को, अभी और 2 और क्वेश्चन है, अभी सिर्फ इसका आंसर आया है, अब ये बाकी है और एक ये बाकी है। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है? क्लियर है एकदम कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है? बोल रहे हैं कि क्वेश्चन की इन तीनों का फॉर्मूला बताओ कॉट के फॉर्म में, है ना, तो मैंने वो का निकाल दिया। देखिए अगला, देखिए आगे आगे का दोनों आसान आसान है। अगर हम बात करें सेक का, तो हमें देखना है इसमें किसमें सेक और कॉट आ सकता है। सेक किसमें आ रहा है, बताओ, इसमें सेक आ रहा है? नहीं, इसमें सेक नहीं आएगा। इसमें सेक आएगा? इसमें भी सेक नहीं आएगा। सेक और कॉट किसमें आ रहा है? तो बोले देखिए सर, इसमें सेक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 है, तो इस 10 को कॉट में बदल सकते हो। बताओ, इसको ऐसा तो लिख सकते ना, 1/cot² है, तो फिर आपका एक हो जाएगा, यहाँ पर सेक हो जाएगा, कॉट भी आ जाएगा, हो तो जाएगा आपका काम। तो दूसरा फॉर्मूला से यहाँ पर चलेंगे, है ना। अब बाद में उसको अरेंज कर देंगे, उसको रीअरेंज कर देना है। तो लिखेंगे, अगेन वी नो दैट
देखो जरूर नहीं है कि हर किसी का दिमाग में, किसी के दिमाग में और कुछ भी आ सकता है। अगेन वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे ए दिया तो मैं ये लिखता हूँ, थीटा को क्या लिखेंगे, इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। बस हमें इस 10 को कॉट में बदल देना है, बाकी सब पहले से है, क्योंकि कॉटे का फॉर्म बोल रहा है आंसर लाने के लिए, इसको लिख देंगे 1 प्लस 10 को लिख दो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब तुमको सेक का फॉर्मूला चाहिए सेक स्क्वायर ए का, वो तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हैंस सेक ए इक्वल टू, इस पूरे को रूट में डाल दो, रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। देखो हो गया, नहीं आ गया सेक का फॉर्मूला। अगर तुमको कॉट का वैल्यू पता है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला रख दो, तुमको वहां से सेक का वैल्यू मिल जाएगा। बताओ भाई लोग, कोई डाउट है किसी को? अब चाहो तो इसको और अरेंज कर सकते हो, लेकिन इतना भी ठीक है, ज्यादा अरेंज क्या करना है। अरेंज कर क्या करोगे, कॉट स्क्वायर प्लस 1 करोगे, ये करोगे ना, तो फिर वहां से कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर। इतना ही ठीक है, काफी है, इतना काहे के लिए इतना करना। हमको बस बोला गया है कि कॉटे में बस फॉर्मूला रहना चाहिए, और कोई यहाँ पे कॉसेक कॉसेक नहीं दिखना चाहिए, बस कॉटे रहना चाहिए, इसीलिए हम इसको बस इतना करके छोड़ देंगे। ये नहीं कि जब अब मान लो कोई इसको ऐसा करता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट, ठीक है इतना कर सकते हो, चाहे भी कर सकते हो, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई रूट बाहर निकलेगा कॉट ए, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका ठीक है। हर बात समझ में। हाँ लेकिन ध्यान रखना इसको इसको कॉसेक में मत बदल लेना। अगर ऐसे कर दोगे ना, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए, बोलेगा सर 1 प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर होता है डिवाइड बाई कॉट ए, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो बोला है कि आपको सिर्फ कॉटे दिखना चाहिए, इधर कॉसेक नहीं दिखना चाहिए। आपका ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि नहीं सिर्फ इधर कॉट दिखना चाहिए, इसीलिए। तो बस कॉट में आपको आंसर चाहिए, मतलब आप एक वैसा फॉर्मूला बना रहे हो जिससे आपको सेक का वैल्यू आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉट थीटा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बताइए, डाउट नहीं है ना? चलो लास्ट देख लेते हैं, लास्ट तो बड़ा आसान है। 10 का आंसर चाहिए कॉट से, तो उल्टा करके निकाल दो, तो सबसे आसान है। एंड अगेन वी नो दैट, ये तो सबसे आसान है 10 और कॉट में रिलेशन, जानते हैं हम लोग यहाँ पे 10 ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट होता है कि नहीं बताइए। तो हो गया, फॉर्मूला आ गया इसका लो, 10 निकालना है वैल्यू, कॉट का उल्टा कर दो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका तीसरा भी हो गया। तो आप लोग का तीनों का आंसर आ चुका है। बताइए किसी को डाउट है तो इसमें। अभी दो और क्वेश्चन करेंगे, घबराना नहीं है, एक एग्जांपल में एक एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है सर। बताइए डाउट है किसी को इसमें? तो ये बस हम हिंट के लिए लिखे थे यहाँ पे, हिंट के लिए, कि आप लोग समझा सके कि ऐसे इस तरह से हो रहा है। कोई डाउट है किसी को जी बताइए, क्या आगे बढ़े? ठीक, डाउट तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है 2 नंबर। देखिए सेम क्वेश्चन है 2 नंबर में, बोल रहा है कि सब अदर, ये बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 गो होता है, 6 गो होता है, साइन कॉस टेन और फिर तीनों का उल्टा कॉसेक सेक कॉट। बोल रहा है 6 गो में से
है ना, राइट ऑल अदर रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए को छोड़कर कितना बच जाएगा, 5 को बच जाएगा। तो बोल रहा है बाकी का जो 5 को बच गया, 5 को का फॉर्मूला सेक ए के फॉर्म लिखिए। 5 को जो बच गया उसका फॉर्मूला किसमें लिखिए, सेक ए के फॉर्म लिखिए। पवन माइक माइक उधर से ऑफ कर दो। ठीक है, बोल रहा है ना कि बाकी सबका फॉर्मूला सेक ए का फॉर्म लिखिए। देखो लिख के दिखाते हैं आपको, बड़ा आसान। इसको समझ जाओगे ना, फिर आपको एक क्वेश्चन एक बना लोगे फिर। देखना, जैसे हमको सबका फॉर्मूला सेक ए के रूप में चाहिए, है ना, तो फिर से काम करते हैं, सब फॉर्मूला लिख लेते हैं। हिंट के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला है टोटल। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बताओ कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। अनामिका नहीं है क्या क्लास में? 1 प्लस, अनामिका है, बोल नहीं रही है, जरा पूछो तो उसे क्यों नहीं बोल रही है। बोल रही हो, चलो ठीक है। तो तुम्हें अनामिका हो, अनामिका कुमारी, अनामिका कुमारी के अनामिका पांडे। हाँ। अनामिका तिवारी, ये भी ठीक है। अब ये बिहार में यही टाइटल चलता है, अनामिका कुमारी चाहे अनामिका तिवारी। सब सेक को, मतलब सेक के फॉर्म लिखना है, मैंने बाकी का जो क्या क्या बच गया, साइन, साइन ए, कॉस ए, कॉट, टेन ए, सेक को छोड़कर। हाँ, फिर हो जाएगा कॉसेक ए और कॉट ए। बोल रहा है कि इन सब का फॉर्मूला सेक ए से निकालिए। मैंने इन सब का आंसर लाना है, आपको सेक का वैल्यू दिया है, डायरेक्ट वहां पर रखेंगे, वहां से इसका आंसर आ जाएगा, ऐसा फॉर्मूला बनाइए। चलो बनाते हैं, देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर किसी का आंसर अलग अलग आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप समझिए इसको कैसे बनाएंगे, तो रटना नहीं है इसको, अपना दिमाग लगा बना देना है। अब जो दिमाग में है, जैसे मुझे बनाना है साइन ए का फॉर्मूला सेक के फॉर्म में, तो कहाँ पे साइन आ रहा है बताओ, सेक और साइन आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है साइन, देखो ये साइन दिख रहा है आपको। इस कॉस को सेक में बदल सकते हो, बताओ कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो अगर पहला फॉर्मूला लें तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों, सब कौन बोल कह नहीं रहा, सब चुप है। कितना है सब क्लास में? 11 गो बच्चा है, इसमें 3 गो तो हम अकेले हैं। हाँ, तो बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। तो भाई कॉस को तो सेक में कर सकते हैं ना कन्वर्ट आराम से। चलो करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे, वी नो दैट। क्या जानते हैं आप? तो बोले हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर, एंगल बोला है ए, तो ए लिखेंगे, और थीटा बोलेगा थीटा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए बोला, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमें साइन का फॉर्मूला चाहिए सेक ए के फॉर्म में, तो साइन को इधर रहने देते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, चलो यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं अभी। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे देखिएगा, हमको यहाँ पे बस सेक चाहिए, इधर साइन चाहिए।
साइन का फॉर्मूला चाहिए हमको सेक के फॉर्म में। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस को ऐसे लिख सकते हो 1 बाई सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। देखो तो यहाँ से आप लोगों को साइन का फॉर्मूला मिल गया सेक के फॉर्म में। साइन ए इक्वल टू ए रूट अंडर हो जाएगा। ए घटाव में है तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, घटाव में है, गुणा में तो निकल जाता। क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। बताओ किसी को डाउट है इसमें? तो यहाँ से आपने साइन का फॉर्मूला निकाल दिया सेक के फॉर्म में। मतलब आपको सेक का वैल्यू पता है ना, डायरेक्ट यहाँ पर रखिए, आपको वहां से साइन का वैल्यू मिल जाएगा, बिना कोई डायग्राम, बिना कोई ट्रेंगल बनाए, बिना कोई के का मान लिखे, 4k a k h पाइथागोरस हम लगाए। आप डायरेक्ट यहाँ पर रखो, आपको यहाँ से आंसर इसका मिल जाएगा। अभी और 4 को बाकी है। ये हो गया साइन। कॉस का लिख दे, कॉस का देखो, कॉस का तो जानते होंगे आप लोग, अगले पेज में चलते हैं। अब आते हैं फिर से, लिखेंगे अगेन वी नो दैट, ये बार बार लिखना पड़ेगा। अगेन वी नो दैट, अभी 4 को 5 को से अभी एक हुआ है। क्या जानते हैं? तो बोलेंगे हम जानते हैं कि cos A इक्वल टू क्या होता है? ये आपका नहीं होता है 1 बाई सेक ए। बताओ, देखो तो एक और मिली आपको फॉर्मूला कि cos का वैल्यू चाहिए, सेक का उल्टा कर दो। तो आपको पहले से पता होगा, लिखवाए थे आप लोगों को रेशियो वगैरह में वहीं पे, कि cos का उल्टा सेक होता है, cos में सेक से मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई बना जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? बताइए। 2 हो चुका है और बच्चा है हमारे पास कितना जी? 3 गो। बताओ कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? चलिए, अब बचा है हमारे पास क्या जी? साइन कॉस हो गया, 10 बचा है। देखो 10 और सेक में रिलेशन यहाँ से हमको मिल जाएगा, देखो तो ये वाला, बस उसी को अरेंज कर देना है ना? कितना बार लिखा वी नो दैट? वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ऐसे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, बताओ यहाँ से 10 ए का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? सॉरी उल्टा लिख दिया, क्या सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा ना? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट हो जाएगा। हमको सेके का फॉर्म चाहिए, कॉट का फॉर्म नहीं चाहिए, सेक के फॉर्म चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है सेक के फॉर्म बताइए। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए तो यहाँ से आपको 10 का फॉर्मूला मिल गया सेक के फॉर्म में। मतलब अगर आपको सेक का वैल्यू पता है, इसमें रखिए, सीधे आपको 10 का वैल्यू मिल जाएगा। कितना हो गया? 3 को हो गया ना? देखो तो साइन कॉस 10 निकल गया, साइन कॉस 10 निकल गया। अब बताओ, अगर हमको कॉसेक निकालना होगा, कॉसेक साइन का उल्टा, अगर हमको कॉसेक चाहिए, कॉसेक, तो इसका उल्टा नहीं कर सकते हैं 1 बाई साइन? बताओ कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे अगर हमको मान निकालना है किसका दिस, कॉसेक हो गया, सेक सेक का तो नहीं निकालना था, सेक तो सेक टर्म में था, 5 को बाकी निकालना था। कॉट हो गया, तो कॉट को 1 बाई 10 नहीं कर सकते हैं, 10 निकाले, बस उसका उल्टा कर देना है। चल निकाल देते हैं उसको, लिखेंगे वी नो दैट सबसे पहले कॉसेक का निकालते हैं, तो लिखेंगे कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए। तो यहाँ से कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1
डिवाइड बाई साइन ए का फॉर्मूला कितना आया है? कितना आया है? 1/1 माइनस 1/sec²। ठीक है, 1/1 माइनस 1/sec²। खत्म हो गया इसका भी काम। लो, डायरेक्ट यहाँ पर रखिए, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो एक तरह से फॉर्मूला डेवलपमेंट का मतलब आपसे डेवलपमेंट करा रहा है कि वो ऐसा सा फॉर्मूला निकाल कर दो। फॉर्मूला आप लोगों से खुद बनवा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का अलग अलग। एक बचता है कौन सा जी? कॉसेक हो गया, सेक का तो दिया हुआ था, सेक नहीं निकालेंगे, उसी के टर्म में है। फिर बचता है आपका कॉट। तो कॉट लिख सकते हैं ऑल्सो कॉट ए इक्वल टू 1/10a। तो यहाँ से कॉट ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 10a का कितना, उसको उल्टा कर दो। 1/10 का कितना आया था? √sec²a-1। √sec²a-1। देखिए ये भी हो गया। लगभग सबका आंसर आ चुका है। अब किसी को डाउट तो बताइए। बताओ, डाउट हो किसी को इसमें? डाउट दोनों सवाल में? अब तो ऐसा सवाल बना लोगे ना खुद से? देखो, जो दिमाग में आए उससे बनाओ, हमको बस जो बोल रहा है उसको हमको ऐसे मतलब नहीं है। एक सवाल ये आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, बताइएगा बनेगा कि नहीं। आप लोग से एग्जाम्पल का सवाल, सेम ऐसा ही सवाल है। देखिए ये सवाल है, इसको मैं स्क्रीन पर ले ही लेता हूँ, यहाँ पर ठीक रहेगा, आप लोग को एक जगह दिख जाएगा। इसको देखिए तो, बुक का ही एग्जाम्पल है। अच्छा, यहाँ पे y लिखा है, y। देखो आप लोगों को ना प्लस माइनस दोनों में वैल्यू होता है, लेकिन आपको सिर्फ प्लस वाला वैल्यू पढ़ना है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे लिखा है y। माइनस वाला आपको वैल्यू नहीं पढ़ना है। तो कॉस का वैल्यू प्लस माइनस में आता है, मैक्सिमम प्लस वन होता है, मिनिमम -1 होता है, ऐसे साइन का प्लस माइनस में आता है। जैसे कल 10 का नहीं, 10 का नहीं होता, 10 का प्लस इनफाइनाइट भी आएगा और माइनस इनफाइनाइट भी आएगा, लेकिन माइनस इनफाइनाइट वाला आपको नहीं पढ़ना है। तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, बस देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। बताइए, बनवाना पड़ेगा कि बन जाएगा इसको? बनवा दे, बन जाएगा ना सब लोगों से? श्रेया, सृष्टि, सब बाकी लोग जितने में सबसे बन जाएगा। बताओ बच्चों, अगर सब लोगों से बन जाएगा तो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें।
आगे बढ़े बच्चों? नहीं बोल रहे मतलब आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एमसीक्यू पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही। पहले 3 को फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला लगा बताओ तो आप लोग। 3 को फॉर्मूला पढ़ो ना आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा ये है, चलो ये लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। हाँ ये वाला लगेगा ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बोले सर सेकंड नंबर लगेगा, हाई वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बोल, तो अगर इसको हम लगाएंगे तो हम बोलेंगे सर 1 प्लस 9 आ रहा है ना सर, ठीक है, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो अगर इस फॉर्म में इसको हम अरेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। लेकिन सर यहाँ पे तो 9 दिया है ना, 9 मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर यहाँ पर दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9, मल्टीप्लाई, मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ, बोथ साइड्स, हाँ, बाई 9, बस समझाने के लिए आप लोग लिख रहा हूँ, ठीक है, कैसा दिया हुआ है। तो देखिएगा बन जाएगा। अगर सेक इसका टेन स्क्वायर 1 है तो इसका 9 टाइम्स कितना होगा, 9 हो जाएगा, ऐसे पता चल रहा है। तो हो जाएगा 9 इक्वल टू 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपका इसका आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोला था इसने जस्टिफाई कर, मैंने जस्टिफाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जस्टिफाई योर चॉइस। कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, है ना, कि भल्लाल देव, भल्लाल देव है ना, अमरिंद बाहुबली यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है किसी को, से बताइए। देखो ये मेन फॉर्मूला है, आप चाहो तो इस हिसाब से बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हो। आगे आप लोग 3000 और लिखवाएंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो इतना काहे के लिए याद रखना, एक को बस याद रखना, बाकी जब जरूरत पड़ेगा इसको लिख देंगे, है ना, टेंशन काहे के लिए ज्यादा लेना। आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी 3 का 2 नंबर, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार कोशिश करो, देखो बताओ कितना आ रहा है, आंसर देख मत बताना। सब लोग को वीडियो जा रहा है ना बढ़िया से, किसी को दिक्कत हो बताइएगा, कमेंट कर सकते हैं आप अगर वीडियो में दिक्कत हो तो, आवाज आवाज में। चलो एक चीज देखिएगा यहाँ पे, हमको जो आंसर दिया है, सब लोग ध्यान से देखो, देखो पहचानो क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैंने बोला है ना, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हमको जो आंसर दिया है वो 0 1 2 ऐसे करके माइनस में दिया है, मतलब आंसर में क्या दिया है, या तो 0 नहीं तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो -1। अब ये सब कब आएगा, ये सब तभी आएगा ना जब आपका इसमें से कोई एगो फॉर्मूला बनेगा। जब इसमें से या तो ये बन जाए, चाहे हाई वाला फॉर्मूला बन जाए, चाहे तभी तो 1 1 वगैरह 0 वगैरह आ सकता है। तो इसके लिए देखोगे ना आप, यहाँ पे एक ही देखो, जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है,
इस क्वेश्चन में ना टेन भी है, सेक भी है, कॉट भी है, कॉसेक भी है। तो भाई कौन सा फॉर्मूला लगा, दिमाग खराब हो जाएगा। हम लोग पास फॉर्मूला कितना है, तो हम लोग पास फॉर्मूला ये है साइन स्क्वायर ए, ध्यान समझिएगा सब लोग, प्लस कॉस स्क्वायर ए, थीटा दिया है, चलो थीटा लिखते हैं, यहाँ पे थीटा लिखते हैं, थीटा दिया है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लोग एक फॉर्मूला है वो, और क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ही फॉर्मूला है। आएगा फॉर्मूला हम लोग पास 1 प्लस कॉट 1 लिख दें यहाँ पे, एक मिनट, सेक आएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा, हाँ हाँ ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। अब एक मंत्र आप याद रखिएगा, ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। देखो मंत्र क्या है, जब भी ना आपको, देखो या तो सब साइन कॉस में मिले तो पहले कैसे बनाएंगे, अगर सब आपको टेन और सेक में मिले तो दूसरा से बनाएंगे क्वेश्चन को, अगर सब आपको कॉट और कॉसेक में मिले तो इससे बनाएंगे। लेकिन इन सबका मिक्स मिले तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो टेन भी है, सेक भी है, कॉट भी है, कॉसेक भी है, अब किससे बनाएंगे, तो जब सबका मिक्स मिले, माने एक फॉर्मूला से अलग भी ज्यादा हो रहा है, तो 99% केसेस में होगा क्या, कि आप सबको क्या करो, सबको कन्वर्ट करो, सबको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें जी, तो बोलेंगे साइन कॉस में, या तो साइन थीटा में करो, या आप क्या करो, कॉस थीटा में करो सबको कन्वर्ट। कब, जब एक फॉर्मूला से क्वेश्चन ना बने, दो तीन लगे के साथ दो तीन में से मिलाकर दिया हुआ है, तब। ये बात आप लोग समझ में आ रहा है, बताओ, कि जब एक फॉर्मूला में से ना देकर दो तीन गो में से मिलाकर दिया हो, तब क्या करेंगे, सबको एक एक गो में कन्वर्ट कर देंगे साइन कॉस में। अब बोलोगे सर साइन कॉस में काहे कन्वर्ट करोगे, देखो इसके कारण है, इस हम टेन को लिख सकते हैं साइन कॉस के फॉर्म में, इस सेक को हम कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस कॉट को हम कॉस और साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस कॉसेक को हम साइन लिख सकते हैं। मैंने साइन कॉस में लिखना सबसे आसान होता है, इसलिए क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में बदलेंगे। कोई डाउट है तो बताइए अभी, थोड़ा ये लंबा जाएगा लेकिन समझ में आएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन दिया है ये वाला। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आता है, ये बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग खुद बोलोगे सर अच्छा क्वेश्चन, चल देखिएगा, मतलब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अगर कन्वर्ट करें हम तो कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ सबका हो गया ब्रैकेट बंद, पहला ब्रैकेट बंद, अब आ रहे हैं दूसरा ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई में, 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, टेन का उल्टा होता है, प्लस माइनस है, कॉस को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, बताओ यहाँ तक किसी को डाउट, क्यों कर रहे हैं पता चल रहा है ना, क्योंकि एक फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। अब इसका अलग एलसीएम लो, उसका अलग एलसीएम लो, इसका अपना अलग एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख सकते हो, तो 1 कॉस, कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, एक से कटोगे कॉस थीटा में कटेगा, हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस कॉस से कॉस एक बार में, एक में गुणा करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस का 1, ऐसे यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखोगे तो 1 साइन साइन का हो जाएगा साइन थीटा, 1 से साइन बदला हो जाएगा साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट,
बताइए, डाउट है किसी को यहाँ तक? अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको ए मान लूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक को ए, और इस वन को बी, तो आप देखोगे यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे मैंने इसको ए मान रखा है, साइन प्लस कॉस को ए, बीच में है माइनस माइनस, इसको बी, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी में अगर ए माइनस बी से गुणा तो क्या हो जाएगा ये? क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा? बताओ। तो आगे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अच्छा क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले ऊपर लिखते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। अब बोलोगे सर यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन है। भाई देखो ना, कॉस प्लस साइन, कॉस प्लस साइन दोनों वही चीज है। हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये ए की जगह है, ए स्क्वायर माने इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर में वन है, तो हो जाएगा वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो बोले डिवाइड बाई साथ नीचे गुणा कीजिए, इसको साइन से कॉस हो जाएगा, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए यहाँ तक डाउट किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बस इसी को सॉल्व करने से आंसर आ चुका है, लगभग पहुंच चुके हैं हम आंसर के पास। इसको एक्सपेंड करो, बताओ कितना है एक्सपेंड करने पे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस का वन, वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, बताओ क्या इससे एक कट जाएगा, इस पूरा से वन कटेगा माइनस का? क्यों? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है वन, ये वन होता है ना वन, तो आगे जाके इसको कैसे लिख सकते हैं अगले पेज में? तो इसको मैं लिखता हूँ अगले पेज में, यहाँ से पूरा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये हो गया वन प्लस टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का वन डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। वन क्यों हुआ, मैं आप लिख दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, ये क्या होता है आपका है, ये वन होता है, इसलिए ऐसा हुआ। तो आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में ऐसा रख कर दिखा सकते हैं, दिखाना सही रहता है एग्जाम में। तो ये वन से आपका वन कट जाएगा, ऐसे वन काटते नहीं है मैथ के एग्जाम में, बस दिखा देंगे जीरो से कट, जीरो हो जा रहा है वो। तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपके पास, टू टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो अब कट जाएगा यहाँ से, साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, आंसर कितना जाएगा, दो। आंसर कितना जाएगा, दो। तो ये दो कौन सा ऑप्शन है, देखो तो, ये ऑप्शन सी है आपका, कटप्पा है। कौन सा ऑप्शन है सी? अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोला नहीं, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया इन द सेंस कि आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेशन करते चलना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हिंट था, मैं बार बार हिंट बना रहा हूँ आप लोगों को, फॉर्मूला आप लोग याद हो जाए। ठीक है आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? पूछना सही बात है, नहीं पूछोगे तो कैसे पता चलेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 3,
बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ये बताओ यहाँ पर सबको कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, चलिए बताओ। बताओ क्या सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। भाई यहाँ पर सेक है, यहाँ पर टेन है, यहाँ पर साइन है, कन्वर्ट करना कौन और उपाय है बताओ। बिना कन्वर्ट किए बन पाएगा। यहाँ पर सेक है, यहाँ पर टेन है, यहाँ पर साइन है। देखो तीन का फॉर्मूला देखो आप लोग। यहाँ पर साइन आता है, यहाँ पर टेन है, यहाँ पर सेक है, दो गो फॉर्मूला का यूज हो रहा है। तो बताओ सबको एक में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं। तो करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। गुणा वाला करो, अपना आंसर आ जाए, कुछ नहीं करना है। कौन सा बी आ रहा ऑप्शन। अच्छा डी आ रहा है, बाकी लोग करके देखो तो डी आ रहा है क्या। देखते हैं इसका कौन सा आ रहा है, करके देखिए एक बार। आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोग को दो चार गो पैटर्न देखना है। कुछ पार्टिकुलर फिक्स पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा भी नहीं होगा ना कि पूरा पढ़ लोगे तो दुनिया का सारा सवाल बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। 11 में जाओगे तो तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा सवाल मिलेगा ना, 2 से 3 पन्ना में जाएगा, बड़ा बड़ा सवाल। तो कोई बोले कि सारा पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है। अभी आप सिर्फ 3 का फॉर्मूला पढ़े हो, 18 का फॉर्मूला है क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री का। डी आ रहा है, चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार हम भी। अब इसको कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 1/cos ए प्लस साइन A/cos ए। जो कि पहला वाला कन्वर्ट हो गया, इनटू है 1 माइनस साइन है, तो पहले से कन्वर्ट इसमें क्या करना। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, ये ऐसे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में 1 लिख लो तो हो जाएगा कॉस आपका ए, कॉस ए। अगर आगे बढ़े यहाँ पर हम लिखे इसको तो 1, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब देखो हमको जो आंसर दिया है ना, आंसर में हमको ए गो दिया है, सब ए गो है, माने साइन और कॉस दोनों नहीं है। तो हमको ए गो में आंसर कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसी को इसमें कन्वर्ट कर दो, चाहे इसको इसमें कन्वर्ट कर दो कॉस में। तो ध्यान से देखो ना फॉर्मूला, तो आपका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से बताओ कॉस स्क्वायर ए कितना आएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई और उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे से पहले ही से कॉस, इसको कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो मैंने कॉस स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया ताकि आंसर हम लोग का आ सके एगो। अब एगो कॉस एगो कॉस कट जाएगा, एगो बच जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग का यहाँ से आंसर आ जाएगा कॉस ए। तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन डी, फॉर देवसन। ऑप्शन डी फॉर देवसेना। तो भल्लाल देव आ चुके हैं।
कटप्पा आ चुका है, देवसेना आ चुका है, बाहुबली का एंट्री बाकी है, अमरेंद्र बाहुबली। कोई डाउट है किसी को, बताइए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको कराने के बाद आप लोग को हम छोड़ देंगे। बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। अगर कहीं पर फॉर्मूला बने, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया करो। देखो है क्या, कोई फॉर्मूला है क्या 1 + tan स्क्वायर, बताओ। 1 + cot स्क्वायर भी फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला है तो डायरेक्ट उसका आंसर लिखा करो, तो बोलेंगे हाँ सर है। 1 + tan स्क्वायर बताओ कितना होता है। सेक स्क्वायर होता है ना, सेक स्क्वायर है। और नीचे कितना आ जाएगा, कॉसेक, नीचे वाला कॉसेक आएगा। नीचे क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है। ये बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं। इस कॉस को ऊपर भेज दो, सेक को नीचे, तो हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या चला जाएगा, सेक, और तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किए हो, क्योंकि आंसर में यार तुमको सेक दिया है, नहीं तो -1 है, तो कॉट दिया है, ना टेन दिया है। तो इसको हम टेन वगैरह कुछ बना सकते हैं, बना सकते हैं। ये नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे आएगा क्या हो जाएगा, नीचे आकर कॉस हो जाएगा। वही मैंने कर रखा है यहाँ पे। अब आप खुद बताओ, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, साइन बटा कॉस का होल स्क्वायर। और यहाँ से बताओ साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन डी। बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को। तो आपका एमसीक्यू हो चुका है, इसका आगे पढ़ेंगे हम लोग कल। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, बाकी सब आइडेंटिटी का प्रूफ वाला क्वेश्चन है। 10-12 का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, बाय एवरीवन। ठीक।